नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए लोगों के खोए हुए मोबाइल को लौटाया है। रविंद्र भवन सभागार में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कुल 686 लोगों को उनके खोए हुए या चुराए गए मोबाइल लौटाए गए। जमशेदपुर पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए लोगों के खोए हुए मोबाइल को साक्षी रविंद्र भवन सभागार में वापस किया। कुल 686 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खोए मोबाइल को वापस लौटाया गया है। गौरतलब हो कि जमशेदपुर पुलिस ने अब तक 2500 लोगों को पुलिस ने मोबाइल वापस किए हैं। आज साक्षी रविंद्र भवन में एक शिविर लगाकर लगभग 686 खोए मोबाइल को उनके ओनर को वापस किया गया। ज़िले के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि इस तरीके का कैंप लगाकर लोगों को मोबाइल वापस किया जा रहा है। वहीं एसएसपी ने कहा कि किसी का मोबाइल गुम हो गया है या फिर किसी आपराधिक घटना में छीन लिया गया है, इस तरह के मामले पुलिस के पास आते हैं तो जमशेदपुर पुलिस के व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से सूचना दिया। इस सूचना के आधार पर हमारे टेक्निकल सेल के पदाधिकारी ने वैसे मोबाइल को बरामद किया है। आशा के अंतर्गत जमशेदपुर पुलिस के द्वारा आज 686 मोबाइल फ़ोन्स को हम लोगों ने रिकवर किया है। ये फ़ोन चोरी गए थे या फिर गुम हो गए थे लोगों के पास से, जिनकी शिकायत जमशेदपुर पुलिस के साथ दर्ज कराई गई थी। उस पर लगातार टेक्निकल टीम्स ने काम किया है, थाना प्रभारियों ने उसकी रिकवरी के लिए लगातार प्रयास किया है पिछले दिनों में, और उसी का नतीजा है कि हम तकरीबन 686 मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर कर पाए हैं। और आज एक कैंप लगा करके उन सारे फ़ोन्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो अभियान है वो पिछले काफ़ी समय से चल रहा है जमशेदपुर पुलिस में, और तकरीबन 2476 फ़ोन यानी कि लगभग 2500 मोबाइल फ़ोन्स हम लोग अभी तक वापस उनके धारकों के पास पहुंचा चुके हैं। भाजपा महिला मोर्चा ने हेमंत सोरेन सरकार पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 6400 बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, राज्य की महिला पुलिस अफसर की हत्या होती है, विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म, ऐसी तमाम घटनाओं से जाहिर होता है कि राज्य की महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। जनता पार्टी के महिला मोर्चा महानगर और पूर्वी सिंहभूम महिला मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय आक्रोश प्रदर्शन हम लोग इस डीसी ऑफिस के समक्ष कर रहे हैं। इस निकम्मी सरकार ने हम सभी को बंद कर दिया महिलाओं को। पिछले शुक्रवार को मनगो स्थित हमारी एक बच्ची को, जो वैन ड्राइवर ने 3-3.5 साल की बच्ची को, जिस वैन से स्कूल जाती है उसी वैन का जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर ने उस 3 साल की बच्ची का बलात्कार किया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इतनी छोटी बच्ची का बलात्कार हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इस झारखंड राज्य का स्थिति सुरक्षित कहाँ पर है। हजारीबाग जिले के सदर अस्पताल से इलाजरत कैदी के फरार होने के बाद गढ़वा जिले की पुलिस हरकत में आई है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गढ़वा सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में मंडल कारा के 5 कैदी सदर अस्पताल में इलाजरत है। इसे लेकर गढ़वा एसपी दीपक पांडे ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सदर अस्पताल में एसपी एवं सिविल सर्जन ने संयुक्त रूप से अस्पताल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की एवं वार्ड के हर जगह को बारीकी से जांच पड़ताल की। कैदी इलाज के दौरान पुलिस जवान कैसे घुसपैठ रहे, इसकी जानकारी भी एसपी ने दिया। गौरतलब है कि झारखंड के हजारीबाग में एक कैदी के द्वारा सुरक्षा जवान की हत्या कर फरार हो जाने के मामले के बाद पुलिस सख्ती में है। एसपी दीपक पांडे ने कहा है कि समय समय पर हम लोग सुरक्षा की जानकारी लेते हैं, ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है। मेरे द्वारा जांच किया गया है कि कुछ खामियां थी, सिविल सर्जन को निर्देशित कर दिया गया है एवं ड्यूटी में तैनात जवानों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हाँ, आज सवेरे ही एसपी साहब का ये आया था कि हमको कैदी वार्ड का निरीक्षण करना है, तो हम लोगों ने आज कैदी वार्ड का निरीक्षण किया है। कुछ कमियां हैं, जैसे
जो संतरी या गार्ड रहते हैं उनको रहने की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर ढंग से, या फिर कहीं छोटी मोटी टूट फूट है जिसको कि रिपेयर करने की ज़रूरत है, कहीं कैदी भाग जाए या फिर कुछ दूसरा कुछ उसके कारण से गलत एक्टिविटी हो जाए, इसके कारण से हम लोगों ने आप आज निरीक्षण करके देखा है कि क्या क्या कमियां हैं, उसका हम लोग 1 सप्ताह के अंदर दूर करके फिर जो भी कमी है, क्योंकि कैदी जो होता है बहुत ही ये सेंसिटिव एरिया है। हर हर महादेव संघ की ओर से सावन माह के अंतिम सोमवारी यानी 19 अगस्त को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस बार प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की प्रस्तुति होगी। हर हर महादेव संघ द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित भजन संध्या का पावन अवसर फिर से आ गया है। ये कार्यक्रम सावन महीने के अंतिम सोमवार 19 अगस्त को साक्षी गुरुद्वारा मैदान में शाम 6:30 बजे से आयोजित होगा। इस बार भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की प्रस्तुति होगी। लोह नागरिक वासियों का हर हर महादेव सेवा संघ हर वर्ष की भांति सावन महीने के अत्यंत पावन अवसर पे अंतिम सोमवारी भजन संध्या का आयोजन साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आहूत है। आप सबका अभिनंदन करने के लिए हम तैयार हैं, स्वागत करने के लिए तैयार हैं। भव्य विद्युत सज्जा काली माटी रोड में जगमग जगमग करते रहेगी। वाटरप्रूफ पंडाल आपके स्वागत के लिए तैयार रहेगा। भोग प्रसाद चाय पानी की निःशुल्क व्यवस्था आपके लिए तैयार रहेगी। हम सब आपका अभिनंदन करने के लिए आपको तैयार मिलेंगे। भव्य भजन सम्राट देश के आज विख्यात कन्हैया मित्तल आप सबको भजनों से आप सबका आनंद उसका आप ले आए और ग्रेजुएट कॉलेज में सावन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आइए देखते हैं कैमरे की नज़र से सावन उत्सव। ग्रेजुएट कॉलेज के छात्रा और शिक्षकगण सब मिलके हम सावन महोत्सव मना रहे हैं। यहाँ कल्चरल फोरम्स भी हो रहा है, हम सबको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है। और कल्चरल फोरम के दौरान हम सारे सावन में जितने भी त्यौहारें मनाते हैं सबके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि झूलन जो होता है राधा कृष्ण का, अभी जैसे मैं शिव स्तुति करके आई हूँ। और तीज के लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो यही हम आज सभी सावन महोत्सव मनाते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम स्नेहा भट्टाचार्य। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुबेर ट्रेडर्स के तरफ से पूरे झारखंड वासियों और जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रॉयल हिल्स और सिनेमैटिक्स की तरफ से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई है। नमस्कार, जोहार। 78वें स्वतंत्रता दिवस की जमशेदपुर झारखंड सहित पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और परमात्मा से यह प्रार्थना करूंगा कि भगवान पूरे देश को तरक्की की ओर ले जाए और इस तरक्की में हम सभी देशवासियों की भूमिका सुनिश्चित हो। साथ ही साथ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान देश फिर से विश्व गुरु बने, इस दिशा में भी हम सभी लोगों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि पूरा देश विश्व में
अपना परचम फहरा रहा है। इसी दिशा में हम सभी लोग आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हुए फिर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की लाख लाख बहुत बहुत बधाई। और पूरा देश हमारा तरक्की करे, हमारा खुश रहे देशवासी, यही प्रार्थना है। नमस्कार, मैं सत्यम सिंह समस्त देशवासियों एवं झारखंड के देवतुल्य जनता को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आइए मिलजुल कर हम सभी लोग जो इस आज़ादी को दिलाने में अपनी आहुति दिया है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए एक स्वच्छ भारत, नेक भारत और पूरे विश्व में अग्रणी भारत के रूप में किस तरह से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े उस पर काम करें और सभी लोग मिलजुल कर एक अच्छा हिंदुस्तान, एक अच्छा राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एपेक्स हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी झारखंड वासियों को, जमशेदपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर AITUC कोल्हान प्रमंडल की ओर से तमाम मेहनतकश नौजवान दोस्तों, छात्रों और किसानों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना है। हम सबसे अपील करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं और देश की अखंडता, संपन्नता और जो संप्रभुता है देश को, इसको साथ रखने में अपनी भूमिका निभाएं। नमस्कार जमशेदपुर वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर लोक जनशक्ति परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को कांग्रेस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अखिलेश सिंह, कांग्रेस परिवार।
स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतवासियों के साथ साथ पूरा झारखंड वासियों को और साथ में विशेष करके हमारे चांडिल और इचागढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ और स्वास्थ्य चांडिल निर्माण करने का संकल्प ले, साथ में देश के लिए उन सभी वीर शहीदों को जो देश आज़ादी में अपना जीवन की आहुति दिया है, उन सभी वीर शहीदों को भी नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जोहार। झारखंड वासियों और समस्त देशवासियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इचागढ़ की विधायक सविता महतो की ओर से समस्त झारखंडवासी एवं देशवासियों को बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। आजसू के केंद्रीय सचिव एवं समाज सेवी हरिलाल महतो की ओर से इचागढ़ और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बधाई, खासकर हमारा जमशेदपुर, हमारा दिल, यहाँ के रहने वाले सभी युवा भाई, सभी माँ बहन, सभी अभिभावकगण को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज़ादी का मतलब होता है संपूर्ण आज़ादी, भ्रष्टाचारियों से आज़ादी, काला बाजारों से आज़ादी, गलत नेताओं से आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपने हक की आवाज़ उठाने की आज़ादी, इसकी आज़ादी बाकी है। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अपनी आज़ादी को हरगिज़ हम भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैं सपना यादव, समाज सेवी, सभी मीडिया बंधु, पूरे झारखंड वासी, सभी जमशेदपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामना 15 अगस्त का, और मेरे युवा भाइयों को भी कि देश आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities.
all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।